बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट ऐसे है, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए देन एफ इज़ कंटिन्यूस एट ए। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। और अगर फंक्शन किसी पॉइंट ए के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो फिर उस पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूस भी होगा। प्रूफ में लेट एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए, एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए। हमने ये एज्यूम किया है कि फंक्शन f है जो किसी पॉइंट a के ऊपर डिफरेंशिएबल है। देन बाय डेफिनेशन जो डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशन हैं। सो इसको मैं ऐसे लेता हूँ कि f प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू, f जो है वो फंक्शन पॉइंट a के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो इससे मराद ये कि f प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। सो हम इस फॉर्म को यूज़ करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, इसके इक्विवेलेंट एक और फॉर्म भी होती है डेरिवेटिव की, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि f प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा आसानी से ये थ्योरम है ये प्रूव होता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज f प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू, अब लिमिट जो है आप देख सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर में अलग एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में अलग फंक्शन है, तो इस लिमिट को हम डिवाइड कर देते हैं दोनों के ऊपर। मीन्स के इसके न्यूमरेटर में भी अप्लाई कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स माइनस ए। तो ये जो लिमिट है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग अप्लाई कर दिया। उसकी रीज़न ये है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, अगर ऐसे हो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। सो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पे इसको शिफ्ट कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a इंटू f प्राइम ऑफ a। ये यहाँ पे जो डिवाइड हो रही थी ये टर्म, इसको राइट हैंड साइड इससे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम राइट हैंड साइड के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे जब, तो x की जगह a वैल्यू पुट करेंगे तो ये a माइनस a बन जाएगा 0 इंटू f प्राइम ऑफ a। यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी है। सो विच इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x minus f of a is equal to 0।
یہ فارم ہمارے پاس آ گئی ہے. اب اسٹوڈنٹ نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لمٹ x approaches to a f of x is equal to f of a. Limit x approaches to a f of x is equal to f of a. So اسٹوڈنٹ یہی جو فارم ہے ہمارے پاس، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو یہی کانٹینیوٹی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کسی پوائنٹ اے کے اوپر. تو یہاں سے ہم ایسے لکھ سکتے ہیں which implies f is continuous at a. f is continuous at a. So اب ہم نے یہ پروو کر دیا ہے کہ اگر کوئی فنکشن f جو ہے وہ پوائنٹ اے کے اوپر ڈفرینشیبل ہے تو پھر وہ اے پوائنٹ کے اوپر کانٹینیوس بھی ہوگا. اب اسٹوڈنٹ اس کا کنورس جو ہے وہ ٹرو نہیں ہوتا. کنورس میں ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں. سو کنورس میں اس کے کنورس کو ڈسکس کرتے ہیں. کاؤنٹر ایگزامپل سے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. So converse is not true generally. Converse is not true generally. Means کہ اس کا کنورس جو ہے یہ جنرلی ٹرو نہیں ہے. اگر کوئی فنکشن کانٹینیوس ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈفرینشیبل ہوگا. Let us consider an example ہم ایسے لے لیتے ہیں f of x is equal to mod of x. اس فنکشن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، اور ہم یہ پروو کریں کہ یہ فنکشن پوائنٹ 0 پوائنٹ کے اوپر یہ کانٹینیوس ہے لیکن ڈفرینشیبل یہ نہیں ہے پوائنٹ 0 کے اوپر. So limit x approaches to 0 f of x is equal to limit x approaches to 0 mod of x, اور x کی جگہ 0 کا بھی پٹ کر دیں گے. So this time limit is equal to mod of 0 is equal to 0. So which implies limit x approaches to 0 f of x جو ہے یہ 0 کے equal آ گیا ہے. اب ہم f prime of 0 کی ویلیو فائنڈ کرتے ہیں. now سب سے پہلے f prime of x کس کے equal ہوتا ہے؟ f prime of x is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x upon h. ہم اسٹوڈنٹ یہ ڈیفینیشن بھی لے سکتے ہیں یا جو ڈیفینیشن ابھی ہم نے اپلائی کی اسی کو اپلائی کر دیتے ہیں. لمٹ x prime of x کس کی equal ہوگا؟ لمٹ یہاں پہ اس پوائنٹ کو x ناٹ لے لیتے ہیں. f prime of x ناٹ کیا ہوتا ہے؟ لمٹ x approaches to x ناٹ f of x minus f of x ناٹ upon x minus x ناٹ. تو یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے. so f prime of 0 کس کے equal ہوگا؟ this is equal to limit x approaches to 0 f of x minus f of 0 upon x minus 0. so یہ کس کے equal آ جائے گا؟ this is equal to limit x approaches to 0 f of x سے مراد ہے mod of x minus mod of 0 upon x minus 0 x کے equal ہی آ جائے گا.
and this is equal to limit x approaches to 0 mod of x upon x. इसकी रीज़न ये है सिंस mod of 0 इज इक्वल टू ये 0 के इक्वल ही होता है. अब स्टूडेंट यहाँ से अगर हम इस लिमिट को अप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0. अगर हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लें, ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है ये डिफरेंट है. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव लिमिट अगर हम इसके ऊपर लें तो ये x mod जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी. इसको स्टूडेंट थोड़ा सा मैं और कर सिंप्लीफाई कर देता हूँ. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का पहले नाम ले देते हैं और फिर इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं. इसको इक्वेशन 1 का हम नाम ले देते हैं, ठीक है. कंसीडर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर पहले पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट लेते हैं f ऑफ x. x अप्रोचेस टू 0 x mod अपॉन x इज इक्वल टू x mod. जब 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो ये जो x mod है ये x के इक्वल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 0 x approaches to 0 x upon x और ये 1 के इक्वल आ जाएगा. लिमिट also लिमिट x approaches to 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट लें तो ये mod of x upon x ये जो फंक्शन है ये बन जाएगा, ऊपर माइनस x आ जाएगा और ये x आ जाएगा और इसका आंसर बन जाएगा -1. सो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है. सो इससे मुराद ये है कि इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x mod upon x does not exist. सो ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती. सो असल में ये जो लिमिट है ये वैल्यू किसकी है, f प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 f प्राइम ऑफ 0 does not exist. सो स्टूडेंट हमने ये प्रूव कर लिया कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन जो है वो फंक्शन हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता. तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज every continuous function is not differentiable. Continuous function is not differentiable. कि हर कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है. ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं.